नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत का यह हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरी क्लास है। और आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक इसका दिल्ली में शासन रहा है। और 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है, लगभग 320 वर्षों तक। और इन राजवंशों में सबसे अधिक समय तक किसी राजवंश ने शासन किया है, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं तो तुगलक वंश ने किया है। 94 ईयर तक इन्होंने शासन किया है। और सबसे छोटा जो शासनकाल रहा वो खिलजी वंश का रहा है, 30 वर्ष का। और ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं कि खिलजी वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा है, ये सबसे कम समय तक शासन करने वाले दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासक थे, तो खिलजी वंश। सबसे ज़्यादा किस वंश का शासन रहा है, तो तुगलक वंश। शासकों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा समय तक बहलोल लोदी ने शासन किया है, 38 ईयर तक। इसके बाद आता है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का शासनकाल 37 ईयर तक रहा है। 1526 में फिर पानीपत की लड़ाई होती है, बाबर आ जाता है। पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और मुगल शासन चालू हो जाता है। सल्तनत में सबसे बड़े अगर राज्य की बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ राज्य किसका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। उसके राज्य में कुल 23 प्रांत शामिल थे। और दिल्ली सल्तनत में आखिरी तुर्की सुल्तान की अगर बात करें तो नासरुद्दीन महमूद था, जो कि तुगलक वंश का था और तुगलक वंश का ये अंतिम शासक था। और अगर अंतिम सुल्तान की बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो इब्राहिम लोदी था, लेकिन ये तुर्क नहीं था, ये अफगान था। और लोधी वंश का भी अंतिम शासक यही था। तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक जिन जिन राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया है, जिसको दिल्ली सल्तनत नाम दिया गया है, उसमें 5 राजवंश रहे हैं। इन पांचों राजवंशों को और इसमें जो खास खास शासक हुए हैं उनको हम क्रम से पढ़ेंगे। पहले गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी वंश आएगा, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो हम इनको क्रम से पढ़ेंगे और इनमें जो मुख्य शासक रहे उनकी उपलब्धियां क्या रही है, किसने क्या किया है, परीक्षा की दृष्टि से मुख्य मुख्य चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी बोला गया है, और ये 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। 1206 से 1290 ये गुलाम वंश है। और ये समय है पूरा दिल्ली सल्तनत का। 1206 से 1526 तक सल्तनत काल का समय है दिल्ली सल्तनत का, और 1206 से 90 तक, 1290 ईस्वी तक ये गुलाम वंश का शासन है। और इसमें कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश ये अलग अलग आएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये कुछ खास शासक है जिनके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें दिल्ली सल्तनत में पहला शासक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और तुर्की भाषा में ऐबक जो शब्द है इसका मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। तो जब गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, मतलब 1192 की बात है, 1192 ईस्वी में जो भारतीय राज्य थे उसका सूबेदार बना दिया था। और 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत का शासन इसने संभाला। और इस समय में इसने जैसे अजमेर, कालिंजर, कन्नौज ये क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीते थे। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 25 जून 1206 में इसकी मृत्यु होती है। 25 जून 1206 ईस्वी ये मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो जो लाहौर के लोग, उस समय लाहौर राजधानी थी, तो लाहौर के जो नागरिक थे शहर के, लाहौर शहर के, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि आप जो ये राज्य है, भारत का राज्य या दिल्ली सल्तनत का राज्य, भारत का राज्य तो नहीं है वो, दिल्ली सल्तनत का राज्य, तो दिल्ली सल्तनत को आप संभालो, यानी कि आप शासक बन जाओ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 25 जून 1206 के बाद, और यही दिल्ली सल्तनत का समय प्रारंभ होता है, लाहौर में अपनी सत्ता संभाली। और लाहौर को ही राजधानी बना के जब तक वो जीवित रहा तब तक लाहौर में ही रहा। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कहा गया है। क्यों?
क्योंकि अब तक तो गोरी का प्रतिनिधि था, यहाँ कोई स्थायी शासन नहीं था। लेकिन गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करी। और इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान या पहला तुर्क शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने मलिक और सिपाही सालार की उपाधि धारण की। मतलब कि वो जब तक रहा है उसने एक तरह से देखा जाए तो सुल्तान के रूप में शासन नहीं किया, उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में ही शासन किया है। और उसने ना तो अपने नाम का, जैसे खुतबे पढ़ते हैं, शासकों के नाम आते पढ़ाते हैं, उसमें उनके बारे में बताते हैं, तो उसने ना तो अपने नाम से खुतबा पढ़ा है और ना ही कोई सिक्का जारी किया है। तो इसलिए माना जाता है कि वो शासक के रूप में उसने शासन नहीं किया है, प्रतिनिधि के रूप में ही शासन किया है। और जो मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन महमूद ने उसको सुल्तान के रूप में स्वीकार किया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और 1208 में उसे दासत्व से मुक्त कर दिया है। किस दासत्व से? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गोरी का दास था, गुलाम था, इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा गया है। 1208 में उसे अपनी दासता से मुक्त कर दिया गोरी का जो उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन महमूद ने। लेकिन जब वो शासक बना था भारत का, उस समय वो गुलाम था, इसलिए उसको तकनीकी रूप से ऐसा माना जाता है कि जब वो शासक बना तब गुलाम था, इसलिए उसको गुलाम वंश का संस्थापक कहा गया है, या गुलाम वंश का शासक कहा गया है, मामलूक वंश का शासक कहा गया है। गियासुद्दीन महमूद जो था गोरी का उत्तराधिकारी, उसने ऐबक को दासता से मुक्त करते हुए प्रतीक के रूप में एक छत्र भेजा। और ये जो छत्र मतलब एक सम्मान होता है, शाही निशानी होती है, और साथ में एक पत्र होता है, दास मुक्ति का पत्र बोलते हैं जिसको, वो गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक के लिए भेजा। और इस पत्र को और इस छत्र को लाने वाले हसन निज़ामी थे। ये बहुत बड़े, यूँ कह सकते हो आपकी लेखक टाइप के व्यक्ति, विद्वान थे हसन निज़ामी, ये उसको लेकर आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदार शासक कहा गया है और दानशील शासक भी उसको कहा गया है, दान देने वाला है, इसलिए उसको लाख बख्श भी कहा गया है कि लाखों का दान देता था। वो हाथियों का भी दान देता था, इसलिए उसको पील बख्श कहा गया है। इसके अलावा मिन्हाजुद्दीन सिराज थे, उन्होंने ऐबक को द्वितीय हातिम कहा है, हातिम द्वितीय। क्यों? क्योंकि वो दानी व्यक्ति था। इसके अलावा वो कुरान को एक सुरीली आवाज़ में लय में गाता था कुरान को, तो उसको कुरान खा भी नाम दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक में जो हसन निज़ामी है, हसन निज़ामी जिसने ताजुल मासिर लिखी, किताब लिखी है, और ऐबक के एक वज़ीर थे फ़क्र मुदब्बिर, जिसने आदाब अल हर्ब एक किताब लिखी है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इस किताब के बारे में। इन दोनों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दिया, अपने राज्य में उनको स्थान दिया है, सम्मानीय स्थान। तो हसन निज़ाम है जिसने ताजुल मासिर लिखी है, और फ़क्र मुदब्बिर, ये दिल्ली सल्तनत के पहले वज़ीर भी है फ़क्र मुदब्बिर। और इनकी जो पुस्तक है आदाबुल हर्ब। और दिल्ली में कुतुब मीनार जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया है, उनके नाम से बनाया गया है। ये सूफ़ी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम से कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। तो दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण का काम किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये निर्माण कार्य एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर ये कुतुब मीनार बनाई गई है। इसके निर्माण को प्रारंभ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। मतलब इल्तुतमिश के शासनकाल में इसका कार्य पूरा हुआ है, और इसको अजान देने के लिए उपयोग किया जाता था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के पास में 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद बनाई। 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको बोलते हैं, 2.5 या 2.5 दिन का झोपड़ा। ये प्रारंभ में एक संस्कृत विद्यालय था जिसको चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। और इस इमारत पर, ये जो संस्कृत विद्यालय था, इस पर हरि के लिए एक नाटक है, संस्कृत नाटक। उसके जो लेख, जो छंद होते, जो श्लोक होते, वो उस पर लिखे हुए हैं, अभी भी लिखे हुए हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत की याद में बनाया गया है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका एक सैनिक अधिकारी था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी जब बिहार और बंगाल के अभियान पर गया तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। उसमें हजारों किताबें थी, पांडुलिपियाँ थी, उसने पूरा जला दिया। बताते हैं कि 6 महीने तक वो, उसकी जो लाइब्रेरी थी जिसमें आग लगाया था किताबों में, वो जलती रही। और इस टाइम पर बंगाल में लक्ष्मण सेन का शासन था। अब ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था, ये सेन वंश का शासक था, और इनकी राजधानी उस टाइम पे नादिया थी। और इस बख्तियार खिलजी की
जो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था, बाद में अली मर्दान खान नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी हत्या कर देता है। किसकी? बख्तियार खिलजी की। अब जब बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी अली मर्दान खान ने, तो ये एक तरह से राजनीतिक संकट जैसा होता है कि आपके किसी जनरल को या किसी सेनापति को कोई दूसरा, आप ही का कोई व्यक्ति अगर मार दे, अगर एक सैनिक सेनापति को कोई दूसरा सेनापति मार दे अगर, तो ये एक तरह से राजनीतिक संकट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐबक ने क्या किया कि बंगाल में केमाज रूमी को भेजा, और उन्होंने अली मर्दान खान जो था, जिसने बख्तियार खिलजी की हत्या करी थी, उसको बंगाल का सूबेदार बना दिया और बंगाल को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया। दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना के बंगाल को, अली मर्दान खां को वहाँ का सूबेदार बना दिया। जब गोरी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद राजनीतिक संकट बना रहता है, क्योंकि गोरी के अंडर में बहुत सारे सिपह सालार काम कर रहे थे। उसमें से एक ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बाकी जो लोग थे वो दावेदारी पेश करते राज्य के शासक बनने की। उनसे निपटने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि जो गजनी का ताजुद्दीन यल्दोज था, उसकी बेटी से विवाह कर लिया, और अपनी बहन का विवाह सिंध के जो शासक थे या सिपह सालार थे, नासरुद्दीन कुबाचा, उनसे अपनी बहन का विवाह करवा दिया, और अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से करवा दिया। इल्तुतमिश बेसिकली एक गुलाम था, लेकिन उसको दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है। हमने जब मोहम्मद गोरी और गजनी इनको पढ़ा है, उसमें ये चीज़ हमने पढ़ी है कि उसको कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले दास्ता से मुक्त कर दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, लेकिन गुलाम का जो गुलाम था इल्तुतमिश, वो पहले गुलामी से मुक्त हो गया या दासत्व से मुक्त हो गया। और ये जो यल्दोज और कुबाचा, ये भी मोहम्मद गोरी के गुलाम ही थे। जिस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ऐसे यल्दोज और कुबाचा भी है। तो इनमें क्या कंपटीशन बन रहा था, यहाँ का शासक कौन बनेगा, मतलब लाहौर का, या यूँ कह लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बने। तो इन सब से निपटने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, ये वैवाहिक संबंध बनाए कि यल्दोज की बेटी से खुद ने विवाह कर लिया, अपनी बहन का विवाह नासरुद्दीन कुबाचा से करवा दिया, पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करवा दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर जो गजनी राज्य था, जहाँ का मोहम्मद गोरी और गजनी ये जहाँ के थे, गजनी का वो सिपह सालार था, तो गजनी राज्य से भारत का पूरी तरह से संबंध विच्छेद कर लिया, और भारत या दिल्ली सल्तनत पे गजनी का कोई प्रभाव नहीं रहा। मतलब ये दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र सल्तनत बन गई। जिन फ़क्र मुदव्विर की हमने बात करी, ये ऐबक के वजीर बने, और फ़क्र मुदव्विर को भारत का पहला मुस्लिम राजनीतिक विचारक माना जाता है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। कहा जाता है कि लाहौर में ये चौगान खेल रहा था। चौगान मतलब पोलो जैसा गेम होता है, घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। तो उस चौगान खेलते समय, चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से वो गिर गया, और गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु के बाद लाहौर में मरा है, तो उसको लाहौर में ही दफनाया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा, जो कि आराम शाह उसका नाम था, आराम शाह 1210 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बना। जो आराम शाह था वो ज़्यादा दमदार शासक नहीं था, उससे ज़्यादा ताकतवर उसके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो ज़्यादा ताकतवर थे। तो उन्हीं में से एक था इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी है। तो इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में जो आराम शाह शासक बना था 1210 ईस्वी में, उसको गद्दी से हटा दिया। 8 माह तक आराम शाह का शासन रहा। उसके बाद इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी हत्या लेता है। इसलिए उसको राज्य का अपहरणकर्ता भी कहा गया है कि ये इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का या सिंहासन का अपहरण करता है। डॉक्टर अर्नोल्ड ने ये थ्योरी दी है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का अपहरण करता है। जून 1211 में एक लड़ाई होती है जुद के मैदान में, इसको बाग ए जुद भी बोला जाता है। तो जुद के मैदान में लड़ाई होती है, और आराम शाह और बाकी जो विद्रोही थे जो इल्तुतमिश के खिलाफ थे, उन सबको इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया, और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना। तो बीच में कुछ समय के लिए आराम शाह बनता है शासक, 8 महीने के लिए, लेकिन उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। तो अगला शासक इसमें आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहा गया है, या शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी कहा जाता है। 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। तो अगला शासक इसमें है इल्तुतमिश। बारह सौ ग्यारह से 1236। और ये
जो इल्तुतमिश या अल्तमस, ये इल्बरी तुर्क है, इल्बरी वंश का है। तो इस तरह से अगर कहा जाए कि प्रथम इल्बरी शासक कौन है, तो इल्तुतमिश है। और ये ऐबक का दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से इसने विवाह किया था। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कोई सुल्तान वगैरह की कोई ऐसी उपाधि धारण नहीं की थी, वो सिपा सालार के रूप में ही रहा है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, चौगान खेलते हुए वो लाहौर में मरा था घोड़े से गिरकर, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। और जब इल्तुतमिश शासक बना तो इल्तुतमिश ने जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी लाहौर, लाहौर के स्थान पर उसने दिल्ली को राजधानी बनाया। अगर ये प्रश्न आ जाए कि दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया, तो इल्तुतमिश ने बनाया। इस बात का ध्यान रखना है, इससे पहले लाहौर राजधानी रहती। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे राजधानी लाहौर है। और जो इल्तुतमिश है इसको गुलामों का गुलाम कहा गया है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और ये उसका गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसको गुलामों का गुलाम कहा गया है। भारत में सबसे पहले मकबरे निर्माण करने की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने की, इसलिए इसको भारत में मकबरों का पितामह कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे मकबरा, मकबरा मतलब जहाँ पे किसी को दफनाया जाता है, उस कब्र के ऊपर एक निर्माण किया जाता है, भवन निर्माण किया जाता है, छोटा बड़ा कैसा भी होता है। ताजमहल मकबरा ही है। इसके अलावा इल्तुतमिश को सुल्तान सईद कहा गया है। जब इल्तुतमिश शासक बना तो स्वाभाविक बात है कि जब कोई शासक बनता है तो उसके विरोधी होते हैं, क्योंकि ये भी ऐबक का गुलाम था। और जिस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने समस्या थी कि मोहम्मद गोरी के और भी गुलाम थे, तो वो दावेदारी पेश कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के विरोध में या उसकी जगह पे। इसी तरह से जब इल्तुतमिश शासक बना तो कुतुबुद्दीन ऐबक के और भी गुलाम थे, यल्दोज और कुबाचा, इनको हमने पढ़ा था ना। अब इन्होंने भी इल्तुतमिश के विरोध में दावेदारी पेश करी। तो इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर था ताजुद्दीन यल्दोज, ये गजनी का सुल्तान था उस टाइम पे, और एक और था नासिरुद्दीन कुबाचा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जीजा था। अपनी बहन का विवाह उसने कुबाचा से करवाया था। ये उस टाइम पे सिंध और मुल्तान का गवर्नर था। एक और था अली मर्दान, जिसने बख्तियार खिलजी को मारा था और बंगाल का गवर्नर बना था। ये सब इल्तुतमिश के विरोधी थे और इन्होंने इल्तुतमिश के खिलाफ दावेदारी पेश करी थी। तो इन सब से निपटने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया, तो जनवरी 1216 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। दो युद्ध के बारे में तो सब जानते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राय पिथौरा, इनके बीच में तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध होता है। तराइन का तीसरा युद्ध जो होता है जनवरी 1206 में, ये इल्तुतमिश और जो यल्दोज है ताजुद्दीन यल्दोज, इन दोनों के बीच में होता है। और ताजुद्दीन यल्दोज इसमें पराजित होता है और उसको बंदी बना लिया जाता है। और फिर जो बदायूं किला है वहाँ लाके उसका, यूँ कह सकते हो कि हत्या करवा दी जाती है। तो जो ताजुद्दीन यल्दोज है उसका जो कब्र है वो कहाँ मिलेगी आपको? बदायूं में मिलेगी, क्योंकि बदायूं के किले में उसकी हत्या की गई थी। तो उसकी जो कब्र है वो बदायूं में है। हालांकि आपको इतना डीप प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने जो नासिरुद्दीन कुबाचा है उसको 1227-28 ईस्वी में पराजित किया। और जो मुल्तान और सिंध का राज्य था जो कुबाचा के अंडर में था, उसको जीत लिया। किसने? इल्तुतमिश ने। और जो कुबाचा था, नासिरुद्दीन कुबाचा, वो भागते समय सिंध नदी में गिर गया और वहीं पे डूब के उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? कुबाचा की। और जब ये सिंध अभियान पर गया था इल्तुतमिश, वहीं पर उसको मिन्हाजुद्दीन सिराज, अच्छे इतिहासकार है, लेखक है, ये इल्तुतमिश को वहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? सिंध अभियान के समय पे। इसके बाद जब इल्तुतमिश ने देखा है कि जो कुतुबी और मुइज्जी सरदार है ये इल्तुतमिश का विरोध बहुत करते थे, उसको हटाने के लिए षड्यंत्र करते थे, तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपने जो वफादार होते हैं, यूँ कह सकते हो कि इल्तुतमिश के गुलाम थे तो अपने स्वामी के प्रति वफादार रहेंगे। तो जो उसके जो वफादार गुलाम थे या सरदार कह सकते हो आप, जो तुर्क थे, वफादार तुर्क गुलाम, उनका एक समूह तैयार किया है। किसने? इल्तुतमिश ने, जिसको तुर्कान ए चहलगानी कहा गया है। और इसमें 40 सदस्य थे। तो इल्तुतमिश ने 40 वफादार तुर्क गुलामों का एक संगठन तैयार किया, एक समूह तैयार किया। और इस संगठन को, इस 40 सदस्यों के संगठन को चालीसा या तुर्कान चहलगानी कहा गया। ये बर्नी ने दिया था शब्द, बर्नी का लिखा हुआ शब्द है कि चालीसा या तुर्कान चहलगानी, ये 40 गुलाम तुर्क सरदारों का एक संगठन है। और ये जो तुर्कान चहलगानी है, इसका सबसे पहला उल्लेख इसामी ने किया है। इनकी पुस्तक है फतह उस सलातिन, इसमें इसामी ने सबसे पहले इस तुर्कान चहलगानी का उल्लेख किया है। और इल्तुतमिश के टाइम पे 1221 ईस्वी में
दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण होता है 1221 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत पर नया नया ही राज्य है, तो जब कोई नया राज्य स्थापित होता है तो जो आसपास के जो पुराने राज्य होते हैं वो उसको हड़पना चाहते हैं। तो मंगोलों ने इस समय इस पर आक्रमण किया, और उस समय जिस मंगोल ने आक्रमण किया वो था चंगेज खां। और चंगेज खां ऐसा नहीं कि वो दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने आया था, वो आया था जो ख्वारिज्म का शाह था, सुल्तान ख्वारिज्म का शाह जलालुद्दीन मंगबरनी या मांगबरनी, ऐसा कुछ नाम है उनका, मांगबरनी, जलालुद्दीन मांगबरनी। इसका पीछा करते हुए वो सिंधु नदी तक आ गया था, कौन, चंगेज खां। और जो जलालुद्दीन मांगबरनी है उसने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, इसके खिलाफ, चंगेज खान के खिलाफ। और चंगेज खान के खिलाफ कौन मदद करेगा? तो जो मांगबरनी का दूत था इयानुल मुल्क, इल्तुतमिश ने उसकी हत्या करवा दी और मांगबरनी को बोल दिया है कि हम आपको शरण नहीं दे सकते। अगर वो शरण देते था तो शायद हो सकता था कि चंगेज खान भारत पर आक्रमण कर देता था, और चंगेज खान से युद्ध जीतना बहुत मुश्किल काम है, बहुत खतरनाक टाइप का योद्धा था चंगेज खान। चंगेज खान जिसको ईश्वर का अभिशाप भी कहा गया है, खुदा का कहर उसको कहा जाता है, वो खुद भी बोलता था कि मैं खुदा का कहर हूँ। और उसका जो ओरिजिनल नाम है वो तिमुचिन है, चाइनीज टाइप का व्यक्ति है, मंगोल व्यक्ति है। तिमुचिन उसका रियल नाम है और उसको चंगेज खान कहा गया है। हालांकि ये उस टाइम पे मुस्लिम नहीं था चंगेज खान, तेंद्रीन धर्म को ये फॉलो करते थे। 1229 ईस्वी में बगदाद के जो खलीफा है, अब्बासी खलीफा, अल मुस्तनसीर बिल्लाह मंसूर नाम है खलीफा का, उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक मान्यता देते हुए एक अधिकार पत्र दिया, किसको, इल्तुतमिश को। और उसके नाम, फिर इल्तुतमिश ने उसके नाम से सिक्के भी चलाए और दिल्ली सल्तनत की एक तरह से औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई है। तो अगर वैद्य शासन की बात करें कि दिल्ली सल्तनत की वेद जो शासन है वो वैद्य रूप से, जिसको खलीफा की मान्यता प्राप्त हुई है, क्योंकि जो मुस्लिम शासक होते हैं उनमें धार्मिक मान्यता प्राप्त करना बहुत आवश्यक मानते थे। जब खलीफा की उनको मान्यता मिल जाती है, धार्मिक मान्यता मिल जाती है, तो वो वैद्य शासन बन जाता है। और वो वैद्य शासन एक तरह से खलीफा का ही शासन होता है, सुल्तान प्रतिनिधि होता है। तो खलीफा ने इल्तुतमिश को हिंदुस्तान का सुल्तान या सुल्तान हिंद की उपाधि दी। ये परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न कि खलीफा ने इल्तुतमिश को कौन सी उपाधि दी थी, तो हिंदुस्तान के सुल्तान शब्द, तो ये परीक्षा में भी यही पूछा गया था, हिंदुस्तान के सुल्तान, लेकिन अगर सुल्तान हिंद भी अगर आ जाए तो भी एक ही बात है। और नासिर अमीरुल मोमिनीन, ये भी इल्तुतमिश की उपाधि है जो कि खलीफा ने दी थी। और इसका वर्णन मिन्हाजुद्दीन सिराज करते हैं तबकात नासिरी में कि जो इस्लाम की धार्मिक राजधानी है बगदाद, वहाँ से खलीफा ने सुल्तान के लिए वस्त्र, आभूषण और उपहार भेजे थे, जिसको सुल्तान और उनके परिवार के लोग, बच्चे, अमीरों, उन्होंने उनको ग्रहण किया है। तो इल्तुतमिश को खलीफा की वैध मान्यता प्राप्त हुई। इसका लिखित प्रमाण की अगर बात करें तो तबकात नासिरी में इसका उल्लेख है। किसकी है तबकात नासिरी? मिन्हाजुद्दीन सिराज की। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अगर प्रथम वैद्य सुल्तान अगर कोई है तो वो इल्तुतमिश है, और उसको मान्यता मिल गई तो वो संप्रभु सुल्तान बन गया, संप्रभु और वैद्य सुल्तान। वैद्य सुल्तान किस नज़रिए से? इस्लामिक मान्यता के अनुसार या धार्मिक मान्यता के अनुसार, क्योंकि उसको खलीफा की मान्यता मिल गई, खिलत जिसको बोलते, खिलत मिल गई। इल्तुतमिश का बेटा था नासरुद्दीन महमूद, सबसे बड़ा बेटा था इसका नासरुद्दीन महमूद। जब मंगोल ने आक्रमण किया था 1229 ईस्वी में, उनके खिलाफ लड़ते हुए नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। तो नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने उसकी याद में मदरसा नासिरी का निर्माण करवाया था दिल्ली में। मिन्हाजुद्दीन सिराज है वो उस मदरसा नासिरी के शिक्षक बने थे। बाद में रजिया सुल्तान का जब शासन आता है तो मिन्हाज को प्राचार्य भी बना दिया जाता है वहाँ का। इसके अलावा इल्तुतमिश की अगर कुछ उपलब्धि की अगर बात करें और क्या उपलब्धि है, तो जो इक्ता प्रणाली होती है उसको एक विकसित रूप में स्थापित किया इल्तुतमिश ने। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत में इक्ता प्रणाली को एक संस्थागत रूप किसने दिया है, तो ये इल्तुतमिश ने दिया है। और इक्ता क्या होता है? तो ये एक तरह से यूँ कह सकते हो कि जागीर टाइप होता है, जो कि ट्रांसफरेबल होता है, स्थानांतरणीय भूमि होती है। जो जो सैनिक अधिकारी या इस टाइप के जो होते हैं, विद्वान, अमीर वगैरह, इनको वेतन के बदले में दिया जाता है। और इस समय जो इक्ता होता था वो वंशानुगत नहीं होता था, मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी सेनापति को मिला और फिर बाद में उसके बच्चे को भी मिल जाएगा, नहीं। उसको जो सुल्तान होता है वो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है,
यहाँ के जो इक़्तिदार है उसको कहीं और भेज सकता है, या ये इक़्ता किसी और को दे सकता है। कोई सेनापति है, अगर वो मर गया तो वो इक़्ता फिर खाली हो गया, मतलब उसका कोई इक़्तिदार नहीं है, तो वो किसी और को दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसके बेटे को दे। वंशानुगत नहीं होने का मतलब यही है कि उसके बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इल्तुतमिश ने अरबी सिक्के जारी करे, शुद्ध अरबी सिक्के, जिसमें चांदी का टंका जारी किया और तांबे का जीतल। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जीतल किसने जारी किया, टंका, चांदी का टंका किसने जारी किया। चांदी का टंका कितना ग्रेन का होता है, वजन उसका 175 ग्रेन का चांदी का टंका था। और इल्तुतमिश ने जब भारत में सल्तनत का विस्तार किया तो मध्य भारत में अपने जो साम्राज्य का विस्तार किया, उस समय उन्होंने जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, जो मालवा क्षेत्र में पड़ता है, उस मंदिर को लूटपाट किया, उसको ध्वस्त कर दिया और उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति को दिल्ली लेके गया है। ये इल्तुतमिश ने किया 1234-35 के आसपास। एक और भिलसा में हिंदू मंदिर था, उसको भी तोड़फोड़ किया, लूटपाट करी। तो राज्य विस्तार में इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन और भिलसा का हिंदू मंदिर दोनों को तोड़फोड़ किया है और उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति को दिल्ली लेके गया है। इल्तुतमिश की मृत्यु की अगर बात करें तो वो बामियान अभियान पर गया था। इल्तुतमिश सैफुद्दीन हसन पर आक्रमण किया था, तो रास्ते में जाते समय ही बीमार हो गया था और फिर रास्ते में से वापस लौट आया और 29 अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1211 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का शासन था। निर्माण कार्य की अगर बात करें कि इल्तुतमिश ने कोई कुछ निर्माण कार्य करवाया है क्या, तो शासन स्थापित करने में ही व्यस्त था वो, तो इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं उसने। तो एक तो उसने नागौर राजस्थान में अतारकिन का दरवाज़ा, ये इल्तुतमिश ने बनवाया। अगर आप राजस्थान के तो आपको इसका ध्यान रखना है कि अतारकिन का दरवाज़ा जो कि नागौर राजस्थान में है, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके अलावा मदरसा मुइज्जी का निर्माण करवाया था, ये दिल्ली और बदायूं दोनों जगह है। और जब इल्तुतमिश से पूछा गया कि भारत में इस्लाम स्थापित करने के बारे में, क्योंकि जब भी मुस्लिम शासक कहीं पर आक्रमण करते थे तो उनका उद्देश्य होता है इस्लाम का प्रचार करना, लूट करना, लूटपाट करना, इसी उद्देश्य से वो अपने राज्य का प्रसार करते थे। तो इल्तुतमिश ने कहा है कि भारत अरब नहीं है, इसको मुस्लिम राज्य नहीं बनाया जा सकता है, या यूँ कहे कि दारुल इस्लाम में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो बहुसंख्यक जनता है वो गैर मुस्लिम है। और इल्तुतमिश का एक वजीर था निज़ाम मुल्क मोहम्मद जुनैदी, ये गैर तुर्क था। बाकी ये शासक कौन सा है, तुर्की शासन, लेकिन जो निज़ाम मुल्क मोहम्मद जुनैदी है ये गैर तुर्क था, ये ताजिक था। और इल्तुतमिश के अगर दरबार की बात करें तो मिनाजुद्दीन सिराज और सैफुद्दीन ये इसके दरबार में रहते थे, इसने इनको संरक्षण दिया है। और ये जो सैफुद्दीन है ये अमीर खुसरो का पिता है। इसके अलावा मलिक ताजुद्दीन भी इसके दरबार में थे। इसके इल्तुतमिश के शासन की अगर बात करें कि उसमें और क्या खास है, तो एक इब्न बतूता का एक लेख है कि इल्तुतमिश के महल के सामने संगमरमर के 2 शेर बने हुए थे, सिंह की मूर्तियाँ बनी हुई थी, जिनके गले में घंटियाँ बनी हुई थी, लटकी हुई है घंटियाँ। तो जिस व्यक्ति को अगर न्याय की चाह है, कोई न्याय चाहता है, तो उस जो घंटी है, शेर के गले में जो घंटी बंधी हुई है, उसको जंजीर से बंधी हुई है, उसको खींचकर उन घंटियों को बजाता था। तो कहा जाता है कि उससे फरियादी को तुरंत न्याय मिलता था। और न्याय पाने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनने होते थे, ऐसा उस समय कहा जाता है। जब आप रजिया सुल्तान को देखोगे तो वो उसमें भी यही होता है कि वो लाल वस्त्र पहनकर आती है और जनता से न्याय की मांग करती है। तो ये इल्तुतमिश के टाइम की बात है सारी। और जो इल्तुतमिश के अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वो धार्मिक व्यक्ति था, पवित्र जीवन जीता था और सूफी संतों की संगत में रहता था। और जब वो दरबार में रहता था तो जब उसके दरबारी होते थे, पदाधिकारी वगैरह और अमीर लोग होते थे, उनके सामने वो गद्दी पर बैठने में संकोच करता था। और ये स्थिति जलालुद्दीन खिलजी की भी थी। तो इल्तुतमिश और जलालुद्दीन खिलजी दोनों की अगर बात करें तो ये अपने जो सिपह सालार, सेनापति, अमीर, ये जो होते हैं, जो दरबारी लोग होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह, इनके सामने गद्दी पर बैठने से संकोच करता था, हिचकिचाता था। ये कुछ इल्तुतमिश की व्यक्तिगत खासियत थी। और इल्तुतमिश ने जो भारत में जो दिल्ली सल्तनत है, इसमें जो राज्य शासन को चलाने के लिए जो फारसी परंपराएं होती है, ईरान जिसको बोलते हैं, ईरानी या फारसी, तो फारसी राजतंत्र की जो परंपराएं थी उनको ग्रहण किया और उनको भारत के अनुकूल एडजस्ट करने की उसने कोशिश करी थी। फ़ख्र-ए-मुदब्बिर जो कि इल्तुतमिश का वज़ीर था, जिसके बारे में हमने अभी देखा था, उनकी किताब है आदाब उल हर्ब, ये फारसी पुस्तक है। और इल्तुतमिश के शासन काल में
राजनीतिक सिद्धांत, राजकीय संगठन की कला, युद्ध कला, इससे संबंधित ये पुस्तक है। और फ़क्र मुदव्विर ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे भी वजीर थे। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो फ़ारसी भाषा में आदाबुल हर्ब ग्रंथ लिखा गया है, ये भारत में तैयार किया गया पहला मुस्लिम ग्रंथ है, यानी कि प्रथम भारतीय मुस्लिम ग्रंथ है। राजनीतिक दर्शन और राज्य की कला इससे संबंधित, या राजकीय संगठन, राजनीतिक सिद्धांत, युद्ध कला, इनसे संबंधित पहला मुस्लिम ग्रंथ है। कौन सा? आदाब उल हर्ब। इल्तुतमिश के अगर उत्तराधिकारियों की अगर बात करेंगे तो इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, रजिया सुल्तान को। जब ग्वालियर को विजय किया था उसके बाद उसने चांदी के टके जारी किए थे, उन पर रजिया का नाम अंकित करवाया था। लेकिन जो उसके अमीर थे, जो उसके दरबारी थे, उन्होंने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाया, जो कि इल्तुतमिश का बेटा है। लेकिन जब ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन बना, उस समय जो शासन की वास्तविक जो शक्ति थी, जो वास्तविक सत्ता थी, वो उसकी माँ के हाथ में थी। उसकी माँ शाह तुर्कान उसका नाम था, उसके हाथ में थी। और ये जो शाह तुर्कान है, ये पूरी तरह से तानाशाही प्रवृत्ति की थी। लेकिन है कि इसके बावजूद भी वो जो विद्वान लोग होते हैं, सूफी टाइप के लोग होते हैं, इनको दान और उपहार दिया करती थी। तो शाह तुर्कान तानाशाह होने के बावजूद भी माना जाता है कि वो विद्वानों और सूफी संतों को इनको उपहार और दान दिया करती थी। लेकिन जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया गया, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया था और तानाशाही प्रवृत्ति की थी उसकी माँ शाह तुर्कान, तो रजिया सुल्तान ने जब शुक्रवार की नमाज होती है, उस नमाज के समय में लाल वस्त्र धारण किए। अभी हमने पीछे देखा ना कि इल्तुतमिश के समय में लाल वस्त्र धारण करना होता था, जो न्याय चाहता है वो। तो लाल वस्त्र धारण करके शाह तुर्कान, जो रुकनुद्दीन की माँ थी, शाह तुर्कान के विरुद्ध जनता से मदद मांगी। तो लोगों ने जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था उसको गद्दी से हटा दिया और रजिया को सुल्तान बना दिया। तो रुकनुद्दीन लगभग 7 माह तक शासक रहा और उसके बाद रजिया सुल्तान का शासन प्रारंभ होता है। तो ये दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला मामला है जब जनता ने अपना शासक चुना है। दिल्ली की जनता ने शासक के उत्तराधिकार के मामले में स्वयं निर्णय लिया है। और जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था या तुर्कान ने चहलगानी बनाया था, ये ताकतवर भूमिका में आ जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं और किंग मेकर भूमिका में आ जाते हैं। और मिनहाज इनके बारे में बताता है कि ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, क्योंकि सभी गुलाम थे। 40 जो सदस्य थे दल चालीसा में, 40 सदस्य थे और सभी तुर्की गुलाम थे। तो ये आपस में लड़ते थे कि मैं भी तुम्हारे समान ही हूँ, मतलब जो 40 समान ही थे वो तो गुलाम थे। तो ये आपस में लड़ते थे कि तुम में ऐसी क्या खासियत है जो मुझ में नहीं है, आप ऐसा क्या कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से जो दल 40 था, इसमें फूट पड़ने लगे, ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे। और हर कोई चाहता था कि उसका पसंद का व्यक्ति कोई सुल्तान बने। तो अगला जो शासक बनता है वो रजिया सुल्तान बनती है। तो रजिया सुल्तान और बलबन, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।